नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, प्रदेश में बढ़ेंगे वैक्सीनेशन सेंटर। अफसरों से कहा अधिक से अधिक टीके मंगवाने की करी व्यवस्था। सरकार के आदेश पर छत्तीसगढ़ बॉर्डर सील पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जंगल के रास्तों से हो रही मजदूरों की एंट्री। अफसर बोले नक्सल इलाके के चलते दिक्कत। जिले में 13, 14 और 15 मई को रहेगा लॉकडाउन। वॉक पर निकलने या बिना कारण घूमते मिले 10,000 रुपये होगा जुर्माना। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहे कोरोना के मामले, प्रदेश में 24 घंटे में 11,867 नए मरीज, 172 लोगों की मौत। रायपुर में हालात बेकाबू। शुरू होने के 2 घंटे में ही क्रैश हो गया छत्तीसगढ़ का ऑनलाइन शराब ऐप, 1 घंटे में 50,000 ऑर्डर। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में आंधी, पानी और बिजली गिरने की संभावना, अगले 4 घंटों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर रायपुर के साथ। आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में मौसम का कहर जारी है। खबर आपको रायपुर से बताए, छत्तीसगढ़ में मौसम का कहर जारी है। तेज हवाओं के साथ मौसम में हुआ बदलाव। बारिश से छत्तीसगढ़ में बनी मानसून की स्थिति। छत्तीसगढ़ मौसम का कहर जारी, तेज हवाओं के साथ मौसम में हुआ बदलाव। तेज हवाओं के साथ कई जिलों में बारिश। बारिश से छत्तीसगढ़ में बनी मानसून की स्थिति। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कहर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 11,867 नए मामले सामने आए हैं। 172 लोगों की मौत भी हुई। रायपुर जिले में सर्वाधिक 29 लोगों की मौत। जांजगीर जिले में सर्वाधिक 927 मामले आए सामने। लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता अलग अलग शहर से जुड़े हुए हैं। रवि सोनकर दुर्ग से जुड़े हुए हैं, समीर दुबे रायपुर से, अरमान रजा सरगुजा से जुड़े हुए हैं और मिंटू कांकेर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवि समीर आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार कोरोना का कहर देखने को मिला है, 24 घंटे में 172 मौतें हुई हैं। रायपुर की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक 29 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। जी, मैं आपको कोरोना के केसेस लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं और जैसे जिस हिसाब से कल भी अगर 9,000 केस आए थे तो कल टेस्टिंग की भी अगर बात करेंगे तो 48,000 लोगों की टेस्टिंग हुई थी। अगर आज 11,000 केस आया तो आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग लगभग 64,000 लोगों की टेस्टिंग हुई है। तो जहां टेस्टिंग होना जारी है, उसके जिस हिसाब से टेस्टिंग हो रही है उस हिसाब से केसेस भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो टेस्टिंग हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीन कैसे लग रही है? कोरोना का कहर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है तो वहाँ पर वैक्सीन की एक बड़ा सवाल है कि लोगों को वैक्सीनेट ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया जैसे मौतों का आंकड़ा थोड़ा कम हो। जी हाँ, वैक्सीनेशन का कहीं न कहीं प्रभाव पड़ा है। आज अगर छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो लगभग 5 अलग 4 वर्गों में तो राज्य सरकार द्वारा वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। एपीएल कार्ड वालों को अलग वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, बीपीएल कार्ड वालों को वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, हृदय कार्ड वालों का भी वैक्सीनेशन हो रहा है। इसके साथ-साथ भी कोरोना वॉरियर्स लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले गाइडलाइन जारी की है, उनका भी वैक्सीनेशन चालू हो चुका है। और इसके साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है 45 वर्ष से अधिक के लोगों का जो वैक्सीनेशन, वो भी लगातार जारी ही है। जी। बिल्कुल, हमारे साथ रवि सोनकर दुर्ग से जुड़े हुए हैं। रवि, अगर दुर्ग की बात की जाए तो यहाँ पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, लगातार कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। जी विशाल, मैं आपको बता दूं
कि यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना के मामले अभी आ रहे हैं, अभी लगातार 10 दिन से 1000 के नीचे का आंकड़ा भी यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं अगर टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग की भी संख्या घटाई गई है। जैसे अगर कल के आंकड़ों की बात करें तो कल के आंकड़ों में 3558 टेस्टिंग यहाँ पर की गई, जिसमें से 666 यहाँ पे कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं अगर मृत्यु दर की अगर बात करें तो मृत्यु दर में 10 लोगों की कल यहाँ पे कोरोना से मृत्यु हो गई। अगर रिकवरी की बात करें तो 991 लोग कल कोरोना से मुक्त होकर अपने अपने घर पे गए हैं। जी बिल्कुल, कोरोना को हरा जरूर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है रवि कि जिस तरह से टेस्टिंग आप कह रहे हैं कम की गई है, रायपुर में टेस्टिंग बराबर हो रही है, लेकिन अब टेस्टिंग अगर कम कर दी गई है तो ये भी एक चिंता का विषय है कि टेस्टिंग कम करने से क्या दर्शा रहा है कि सरकार नाकामी छुपाना चाह रही, सरकार नहीं चाहती कि संक्रमितों की संख्या बढ़े, या संक्रमितों की संख्या बढ़ाने का मतलब ये है कि उनका इलाज बेहतर हो, वो सिर्फ इलाज के अभाव में उन लोगों की मौतें हो रही जिनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। विशाल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो क्या है इसमें यहाँ पे आम जनमानस की भी गलती है, जागरूक होने की भी गलती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जब डॉक्टरों के पास अगर लोग जब पहुंच रहे हैं तो वो बेहद लापरवाही के वजह, अपनी लापरवाहियों के चलते कई मौतों का आंकड़ा इस वजह से इसमें हो रहा है कि अपनी लापरवाहियों के चलते वो देरी से डॉक्टर अस्पतालों में वहां पे पहुंच रहे हैं, जिस वजह से मृत्यु दर बढ़ रही है। जी और मिंटू सिकदर हमारे साथ जुड़े हुए कांकेर से। मिंटू, अगर कांकेर की बात की जाए तो यहाँ पर भी कोरोना का कोई लॉकडाउन का पालन नहीं लोग कर रहे हैं। मैं आपके पीछे भीड़ देख सकता हूँ, लोग आ जा रहे हैं, आवाजाही करने के लिए कोई रोक नहीं रहा है यहाँ किसी को। और फिर कोरोना का संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए 172 मौतें हुई हैं कल पूरे राज्य में। कांकेर की क्या स्थिति है? पूरा जिला प्रशासन द्वारा जो क्षेत्र के बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है और लगातार स्कैनिंग किया जा रहा है। बाहरी व्यक्ति जो बाहर से आ रहे हैं उस पर नजर रखा जा रहा है। अगर टीकाकरण की बात किया जाए तो जिले में टीकाकरण की जो मात्रा है काफी तेजी से किया जा रहा है। टीकाकरण युवाओं को पहले प्राथमिकता दिया जा रहा है, उसके साथ साथ जो कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान वो चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी तमाम संवाददाता जुड़े, लेकिन एक छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी बात है कि नक्सलाइट एरिया की प्रभावित होने की बात करी। जब सीमाएं सील हो गई तो उसका देखा जाए तो वो जो मजदूर थे वो आ रहे थे जंगल के रास्ते से आ रहे हैं। अरमान रजा हमारे साथ सरगुजा से जुड़े हुए। अरमान, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं बॉर्डर सील करने के बाद? जी विशाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। आने जाने वाले व्यक्तियों का कोरोना जांच किया जा रहा है, पूरी सुरक्षा वहां पे है, किसी को बिना कोरोना जांच के आने नहीं दिया जा रहा है। लगातार कोरोना संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह में देखा गया सरगुजा में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी होते नजर आई है। अगर हम बात करें 24 घंटे पीछे 24 घंटे की, तो वहीं कोरोना मरीजों की संख्या 475 हुई है और टोटल अगर कोरोना मरीजों की संख्या की पुष्टि की बात करें तो 25,380 हुई है। जी बिल्कुल समीर, संख्या कहीं पे घट रही है, कहीं पे बढ़ रही है, कहीं पे टेस्टिंग का अभाव है तो कहीं टेस्टिंग बहुत हो रही, मास लेवल पे हो रही है। वैक्सीनेशन को लेकर भी राजनीति वहाँ पर गरमाई थी कि 18+ वैक्सीनेशन अभी तक नहीं शुरुआत हो पाया है। कांग्रेस का आरोप था कि केंद्र सरकार में वैक्सीन नहीं दे रही है। विपक्ष का आरोप है राज्य में, भाजपा विपक्ष में, तो वो कह रही थी कि आपकी नियत नहीं है लगवाने की, आप खुद नहीं चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं। विशाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से कल परसों जो वैक्सीनेशन की जैसे शुरुआत की गई है, उसके बाद से वैक्सीनेशन के लिए कल बारिश होने के बाद भी कई जगहों पे लोग पहुंचे भारी मात्रा में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए रायपुर के में। और कई जगहों पे जो है बारिश और मौसम को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं आज भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मन में किसी वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रम की स्थिति है उसको जो है स्पष्ट करने के लिए सरकार द्वारा प्रचार प्रसार के माध्यम को अपनाना चाहिए। और जो राजनीति जो चल रही है तो वैक्सीनेशन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैक्सीनेशन पे हर नागरिक का अधिकार है। जी बिल्कुल, नागरिक का अधिकार है। और लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लॉकडाउन कितनी सख्ती से अमल में आ रहा है?
जी, लॉकडाउन की अगर बात करें तो लॉकडाउन के लगने के बाद भी सभी जगह सील है। उसके बाद लोगों को वैक्सीनेशन के लिए रियायतें दी गई और 5 बजे तक के लिए भी कुछ-कुछ जो फुटकर दुकानें हैं उनको खोला जा रहा है। लोगों को राशन वितरण की जो दुकानें हैं वो खोली जा रही है। सारी सरकारी ऑफिसों में 50% स्टाफ भी बैठ रहे हैं, तो चीजें बहुत हद तक सरकार कंट्रोल करने में लगी हुई है और बहुत हद तक चीजें कंट्रोल हो गई है। तो इस पे बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी विशाल जी। बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कि इस महामारी के दौर में हम लोग को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। लगातार आप लोग भी जिस तरह से बने हुए हैं फील्ड पर, वो एक सराहनीय कदम है। लगातार जितने पत्रकार भी इस कोरोना काल में, और लोगों से तमाम बार अपील की जाती है रवि, लोग मानने को तैयार नहीं है। सरकार को हर जगह कोसना भी गलत है कि आप लॉकडाउन लगा, आप घर में रहिए, ज़रूरत का जो सामान है, जो टाइम देगा उस टाइम निकलिए, लेकिन लोग मानते नहीं। लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने कई गाइडलाइन इस विषय में जारी की है, परंतु लोगों में लापरवाही इस कदर हावी रहती है कि कहीं ना कहीं वो, आप अगर शाम की बात करें तो शाम को लोग आपको मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आएंगे, भीड़ बना के बैठे हुए नजर आएंगे। और अगर यूथ लोगों की बात करें तो यूथ लोग भी कहीं ना कहीं बाइक लेके 3-3 लोग एक साथ एक बाइक में बैठ के एक दूसरे को घूमते हुए नजर दिख जाते हैं आसानी से। तो इनको कोई रोकता नहीं है रवि? अगर जैसे वॉक पे, इवनिंग वॉक पे जो लोग निकलते हैं, इनके लिए क्या कोई गाइडलाइन बनाई गई है कि आप इस टाइम तक वॉक कर सकते हैं? ऐसी तो कोई गाइडलाइन मेरे जानने में नहीं। अगर ऐसी कोई गाइडलाइन है तो आप बताइए। इस तरीके की कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है, क्योंकि जैसे पिछले बार लॉकडाउन में जो मॉर्निंग वॉक में निकलने वाले लोगों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था कि आप मॉर्निंग वॉक में नहीं निकल सकते। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आपका मॉर्निंग वॉक में बिल्कुल रवि, हमारे साथ अरमान जुड़े हुए। अरमान, सरगुजा की स्थिति पे भी अगर बात करें तो लॉकडाउन का उतना असर देखने को मिलता नहीं है। जी, अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन जी अरमान बोलिए। जी विशाल जी, आपकी आवाज नहीं आई। जी अरमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बताएं। ये मैं कह रहा हूँ, लॉकडाउन की स्थिति क्या है सरगुजा में? लॉकडाउन कैसे पालन हो रहा है? क्योंकि बढ़ते संक्रमण को तोड़ने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन वो संक्रमण बढ़ता जाएगा अगर इस चेन को नहीं तोड़ेंगे या डैमेज नहीं करेंगे। जी विशाल जी, सरगुजा में लगातार लॉकडाउन का पालन किया जा, सरगुजा कलेक्टर द्वारा लगातार लॉकडाउन के नियम चेंज किए जा रहे हैं। जैसे शादी विवाह में 10 लोगों की अनुमति दी गई है और वो 10 लोगों की अनुमति 2 दिन पहले कोरोना जांच होगी, अगर नेगेटिव आती है तो शादी में सम्मिलित होंगे। और डीजे पंडाल पूरी तरह से बैन कर दी गई है। सरगुजा में लगातार लॉकडाउन का पूर्णतः से पालन किया जाता है। जी सरगुजा की अगर बात किया तो यहाँ के लोग काफ़ी तरह, मिंटू सिकदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांकेर से। मिंटू, लॉकडाउन की क्या स्थिति है? लॉकडाउन को पालन कराने के लिए पुलिस क्या क्या कदम उठा रही है? ये देखिए, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन करने के लिए कड़ाई से कार्रवाई किया जा रहा है। क्षेत्र में जिन लोग बेवजह घूम रहे हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई के साथ साथ उनको समझाइश दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ पे पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की टीम एकत्रित होकर यहाँ से जो आना जाना करते हैं उनको रुका के उनका कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। कल की बात करें तो कल ही में करीब 2-3 जगह पे जिला के जो ब्लॉक स्तर है वहाँ पे जगह जगह पे चौक चौक में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को रुकाकर कोरोना टेस्ट की प्रक्रिया किया जा रहा था, जिसमें करीब 6 से 10 लोग पॉजिटिव निकले थे 50 लोगों के बीच। और जिले की स्थिति की बात करें कोरोना को लेके तो जिले की स्थिति भी कुछ सही नहीं है, क्योंकि यहाँ करीब 10 दिन से जो जिले का आंकड़े थे 500 करीब पॉजिटिव मामले सामने आ रहे थे, आज भी करीब करीब वही है। कल की परिस्थिति की बात करें तो कल के डेट में भी यहाँ पे 445 करीब पॉजिटिव आए थे और मृत्यु दर में थोड़ा सा कमी हुई, बिल्कुल हुई है, लेकिन जो पॉजिटिव मामले हैं वो काफी इजाफा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि 50 लोग की कमी कोई ज्यादा इजाफा नहीं है। लॉकडाउन की बात किया जाए तो पहले 26 तारीख तक के लॉकडाउन किया गया था, उसको फिर एक्सटेंड करके आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि अभी 16 तारीख तक के है। उसके बावजूद लॉकडाउन, इतने 25-26 दिन लॉकडाउन होने के बावजूद कि अगर कोरोना पॉजिटिव मामले में अगर काफी मात्रा में गिरावट नजर नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन को लेकर बड़ा सवाल है। जी, और एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप
क्या करना चाह रही है जनता? जनता मांग क्या रही है? समीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रायपुर से। समीर, रायपुर की स्थिति थोड़ी ज़्यादा भयावह है और जिलों के मुकाबले। सर्वाधिक मौतें वहां पर हुई हैं राज्य में एक दिन में। क्या ठोस कदम उठा रहा है प्रशासन इस चेन को तोड़ने के लिए? सरकार लगातार प्रयास की जा रही है। राज्य स्तर के बात करें तो यहाँ पे कुछ अंदरूनी क्षेत्र है जो महाराष्ट्र बॉर्डर से सटा हुआ है। कुछ दिन पहले हमारे के न्यूज की टीम द्वारा इस खबर को प्राथमिकता से चलाया गया था कि महाराष्ट्र बॉर्डर खुला हुआ है, जिसमें लोगों का काफी मात्रा में आवाजाही था, और जिसको देखते हुए खबर का असर के कारण जिला प्रशासन द्वारा महाराष्ट्र बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। यहाँ से किसी भी प्रकार के आने जाने की व्यवस्था को रोक लगा दी गई है। कुछ अंदरूनी क्षेत्र है जहाँ पे जागरूकता की कमी थी, वहां पे भी प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई करी जा रहा है। जिले में जो रविवार का दिन था, रविवार का दिन संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था और बाकी जो समय वो कंटेनमेंट जोन के नाम से चल रहा था। तो संडे के दिन में जितने भी लोग बेवजह घूम रहे थे उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई किया गया है। जो निर्माणाधीन कार्य कर रहे थे उनके विरुद्ध कुछ चालानी कार्रवाई के साथ साथ अभिनंदन भी लगाया गया है। कलेक्टर साहब और हमारे जिले के जितने भी पदाधिकारी है पूरा लगातार लगा हुआ है कि कोरोना से किस प्रकार निपटा जाए। पुलिस प्रशासन भी लगातार काम कर रही है। बिल्कुल, पुलिस मैं वही चेक कर रहा था, मैं देख रहा हूं, मैं जिस तरह से मैं छत्तीसगढ़ के हालात में देख रहा था। रायपुर से समीर हमारे साथ बने हुए। समीर, रायपुर की अगर बात करूं मैं, सिर्फ यहाँ पर बेड की एक सबसे बड़ी कमी है, बेड की। दूसरी, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रही है। जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी जोरों पर है। लगातार जो कार्ड धारक थे उनको वैक्सीन लग गई है। 18+ वाले अभी भी फिराक में है कि उनके वैक्सीन कब लगेगी। वो भी जब सोच रहे हैं कि अब उनको वैक्सीन लग जानी चाहिए। सरकार से तमाम आदेश है लेकिन वो अमल में नहीं आ पा रहे हैं। स्लॉट बुक होने पर उन्हें रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है लेकिन स्लॉट नहीं मिल रहा है। एक ये बड़ी चीज़ है। और दूसरा, सर्वाधिक मौतें हैं, सर्वाधिक आंकड़े बता रहे हैं मौतों के कि वहाँ पर किस तरह प्रशासन लचर व्यवस्था से काम कर रहा है। समीर, जी हाँ, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि विभागीय की लचर व्यवस्था के कारण ही आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। कोरोना को पहले ही कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन कोरोना को हम बहुत ही हल्के में लेना चालू कर दिए थे। आज की स्थिति ऐसी है, कोरोना को हम बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अभी दूसरी लहर की बात की जा रही है, फिर तीसरी लहर की बात की जा रही है। तीसरी लहर बच्चों तक पहुंचेगी ये भी बात की जा रही है। ब्लैक फंगल जैसी चीजों की बातचीत की जा रही है। कल भी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र द्वारा ब्लैक फंगल को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। तो कोरोना को अभी हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। कोरोना के लिए बिल्कुल शासन, प्रशासन और जनता सबको ये चीज समझना पड़ेगा और सबको अपने अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आप सब हमारे साथ बने रहिए। हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ की स्थिति पे आप लोग से अपडेट लेते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम लोग लगातार बात करें जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। रायपुर की बात करें, सर्वाधिक वहां मौत हुई है। इन सब पे चर्चा करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर हम लोग छत्तीसगढ़ पर लगातार नजर बनाए हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े आ रहे हैं वो डरावने हैं। 172 मौतें जहां पर हुई हों, सरकार वैक्सीन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा हो, लेकिन अभी भी ये सोचने वाली बात है कि कैसे इस पर लगाम लगाई जाए, कैसे इस चेन को तोड़ा जाए। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम संवाददाता बने हुए हैं। समीर, हम आपसे
सरकार एक्शन प्लान बहुत बना रही है, क्या अधिकारी उसे अमल में नहीं आने दे रहे हैं या कोई और बात है? जी विशाल, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अधिकारी अमल नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा जो चीजों को अमल कराने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पे जनता की लापरवाही की जा सकती है, लापरवाही मानी जा सकती है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो कल की अगर बात करेंगे तो 64,000 केसेस मतलब टेस्टिंग हुई, 64,000 टेस्टिंग हुई तो लगभग 11,000 केस निकल के सामने आए। लोगों को अगर थोड़ी सी भी सर्दी जुकाम हो रही है तो लोगों को जाके टेस्टिंग करानी चाहिए ताकि चीजें क्लियर हो। जी विशाल, चलिए टेस्टिंग की आपकी बात हो गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर आप। 172 मौतें राज्य में हुई हैं, रायपुर में 29 मौतें हुई। सब क्या बिल्कुल 29 के 29 मरीज जब अस्पताल पहुंचे थे तो क्या उनको बिल्कुल वो बच नहीं सकते थे? ऐसी हालत में तो नहीं पहुंचे होंगे। ये लापरवाही किसकी? ये भी हमारी लापरवाही है। हम ही लापरवाही हर चीज कर रहे हैं। प्रशासन नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, कोई मर गया तो किसकी लापरवाही है समीर? नहीं विशाल, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि लोगों को पहले जाके लोगों को अगर जैसे ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो लोगों को जाके टेस्टिंग करानी चाहिए और जाके जो है उसके इलाज का प्रारंभ करना चाहिए कोरोना के। लेकिन लोगों से लापरवाही हो रही है कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों से ये हो जा रही है कि लोग देर से हॉस्पिटल पहुंच पा रहे हैं। लोग जब देर से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो उस स्थिति में काफी स्थिति जो है काफी तब तक जब तक वो हॉस्पिटल पहुंच रहे तब तक स्थिति काफी क्रिटिकल हो जा रही है। इन्हीं कारण मौतों का आंकड़ा जो है लगातार निकल के सामने आ रहा है। बिल्कुल, रवि सोनकर दुर्ग से बने हुए हमारे साथ। रवि, अगर बात की जाए दुर्ग की तो वहां पर कितना सख्ती से पालन हो रहा है वैक्सीनेशन को लेकर, क्या है? और जो घरों घरों जांच की बात हुई थी वो कितना अमल में आया है? विशाल जी, जैसा अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन लगातार तेजी से यहाँ पर चालू है, पर कुछ समय के लिए असमंजस की स्थिति जब बनी हुई थी तब कि जब राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय कार्ड के लिए जब यहाँ पे सर्वप्रथम अंत्योदय कार्ड वालों को जब लगेगा, उस वजह से कुछ समय के लिए वैक्सीनेशन का कार्य प्रभाव से वो हुआ था। परंतु अभी जब से माननीय हाई कोर्ट ने जब से इस विषय को लेकर जब से फैसला दिया है तब से वैक्सीनेशन लगातार तेजी से शुरू कर दिया गया है और युवाओं में भी जमखम के साथ उत्साह के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और अगर बात करें अगर घर घर टेस्टिंग की तो अभी तक कहीं भी घर घर जाके टेस्टिंग करते हुए स्वास्थ्यकर्मी नजर नहीं आते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर एक सेंटर बना दिया जाता है, वहां सेंटर में जाके लोग वहां पे टेस्ट करवाने चले जाते हैं। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से नजर बनाए हुए हम लोग भी, आप लोग सुरक्षित रहें। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना से हालात बेकाबू तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं काबू में भी नहीं है। 172 मौतें हुई हैं, इन सब का जिम्मेदार कौन है? और लगातार सरकार जो प्रयास कर रही है उसका धरातल पर कुछ फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं खबरों की ओर। कबीरधाम जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में उत्साह देखने को मिला है। सोमवार को जिले के अर्बन क्षेत्रों में करवदा शहरी क्षेत्र, पिपिया नगर पंचायत, बोडला, लोहरा व पंडरिया नगर की पंचायतों में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण का प्रथम दिन था। सोमवार को पहले ही दिन अर्बन क्षेत्रों में होने वाले टीकाकरण केंद्रों में शाम 4 बजे तक 1280 लोगों ने कोरोना टीकाकरण कराया। कोरोना टीकाकरण जिला नोडल अधिकारी जिला पंचायत सीईओ विजय दयाराम ने इस संबंध में बताया कि जिले के शहरी क्षेत्रों में अलग अलग टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। करवदा शहरी क्षेत्र में 4 व अन्य सभी नगर पंचायतों में एक एक केंद्र बनाकर APL व BPL कार्ड अंत्योदयधारियों को अलग अलग कक्षों में टीकाकरण किया जा रहा है। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत खड़गा के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दूर दराज से आए ग्रामीण लोगों को पैसा न मिलने से बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब न्यूज़ के संवाददाता ने उन सभी लोगों की पीड़ा जानने की कोशिश की तो लोगों ने बताया कि हम अपने ही खुद के पैसे के लिए सेंट्रल बैंक में सुबह से लाइन लगाए खड़े रहते हैं, परंतु हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं और बैंक मैनेजर भी हमें गोल मोल घुमा रहे हैं। कहाँ रहते हैं? क्या परेशानी आ रहा है बैंक में आपको? पैसा लेने आए थे, पैसा नहीं मिलता है। क्या बोलते हैं बैंक में? बोलते हैं कि पैसा लेके क्या करूँ, कभी एंट्री भी नहीं करते हैं। हाँ, अब एंट्री नहीं कर रहे हैं। हाँ। कोई छानी छपर छवा बोलेगी। हाँ। पैसा लेके ना बिक दी फ्री में। हाँ, आदमी बीमार उमार भी है, लगा ही हाँ। जा रहे हैं, अपना पैसा नहीं दे रहा। सुई लगा। हाँ। तबियत खराब है। हाँ हाँ।
हाथ में पैसा रहता ना लगा ही हाँ, सरकार हाँ। फ्री में नहीं लगा फ्री में नहीं लगा रहा। ये भी है कि मेरा 3-4 साल से देख लीजिए आप, ये है मेरा पासबुक है, इसमें एंट्री नहीं हुआ है। मैं आज भी एंट्री करवाने गया था, खाली लिखे हैं इसमें, आप डेट देख सकते हैं। जब भी एंट्री करवाने आता हूँ मैं, यहाँ बोलते हैं कि एंट्री नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि ATM भी यहाँ नहीं बन रहा है। बहुत दिन से मैं आधार कार्ड लिंक के लिए भी दे रहा हूँ, फिर भी मेरा नहीं कर रहे हैं लोग। उस चीज़ से मेरा काफ़ी परेशानी हो रहा है और हम अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।